मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इन द फिगर 10.18 सीट फिगर 10.18 ए बी बी सी एंड ए सी इट इज़ ए ट्राइंगल विद एरो साइन। ये इंडिकेटेड एरो साइन है, ए बी इस तरफ है, बी सी इस तरफ है, ए सी इस तरफ है। ठीक है, शो करना है कि पहला वाला इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो हमने शो करना है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी हैव ए बी। ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है? ए बी इसका टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में से रिजल्ट निकालते हैं। ए बी प्लस बी सी, ए सी को इस तरफ ले जाएं, माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बी पार्ट तो करेक्ट है। ठीक है, अब ए सी की जगह सी है, इसको उल्टा लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, इसे उल्टा लिख दें तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये ए पार्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक, उसके बाद में ये लास्ट वाला ए बी डी पार्ट, ए बी, अच्छा बी सी को सी बी लिखें, उल्टा लिख लें यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा, सी बी प्लस सी ए ये वाला। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये डी वाला पार्ट भी करेक्ट है। दे ये तीनों रिजल्ट जो है ना वो ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आए हैं, लेकिन चौथे वाला ये वाला ए बी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस सी ए, ये है ना हमारे पास, ये प्लस सी ए। अगर प्लस सी ए की जगह यहाँ पे माइनस सी ए हो तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ये वाला, ये सी पार्ट जो है ना वो गलत होगा। बाकी चारों के चारों पार्ट ठीक हैं, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है। तो इन्होंने यही पूछा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी, दिस सी वन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए ए सी के बराबर। ठीक है, ए सी के बराबर होना चाहिए, या माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे माइनस सी ए है, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर द कोलिनियर वेक्टर्स विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जबकि दिया गया है ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स है। वी कैन राइट वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, where lambda is scalar। ठीक है, b part a is equal to plus minus b। ठीक है, c part the respective components of a and b are proportional, the respective components of A and B are not proportional। ठीक है, और D पार्ट है हमारे पास, D पार्ट है the both the vectors A and B have the same direction, both the vectors A and B have same direction, but different magnitudes। ठीक है,
लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर ए और बी कोलिनियर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कोलिनियर वेक्टर में क्या है कि ए एंड बी the two collinear vectors mean they are the parallel vectors, they are either on the same line or on the different lines. Then we can represent one vector is equal to lambda times second vector, or vector b is equal to lambda times a, or vector a is equal to lambda times b, where lambda is any scalar, लैम्डा कोई स्केलर हो सकता है, लैम्डा 1 भी हो सकता है, लैम्डा -1 भी हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो लैम्डा 2 भी हो सकता है, लैम्डा 3 भी हो सकता है, लैम्डा 1/2 भी हो सकता है, लैम्डा -1/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट ये b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स है। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं देन वी कैन रिप्रेजेंट b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स है, ये b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स है, फिर लैम्डा इज स्केलर। तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ये रिलेशन होगा। इफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1b, ठीक है। a इज इक्वल टू प्लस b भी हो सकता है, प्लस 1b भी हो सकता है, और a इज इक्वल टू -1b भी हो सकता है। इस केस में भी ये दोनों वेक्टर्स जो है ना वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। लैम्डा कैन बी +1, लैम्डा कैन बी -1, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ a एंड b आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, उस केस में वेक्टर जो है ना वो पैरेलल वेक्टर्स नहीं होगा। तो ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। बोथ द वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये वाला वेक्टर ये भी करेक्ट है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। जैसे हमारे पास बोथ द वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। जैसे ये फुल वेक्टर ए है हमारे पास, ये फुल वेक्टर ए है i + j + k, ठीक है। और b हमारे पास यूनिट वेक्टर है, b यूनिट वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर b यहाँ पे होगा यूनिट वेक्टर, ये छोटा सा वेक्टर होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन वेक्टर b का माड जो है ना, माड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 1, लेकिन इसका माड a इज इक्वल टू √3, ठीक है। इसलिए ये दोनों वेक्टर्स बोथ द वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन सेम हो, दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे हों या डिफरेंट लाइंस पे हों, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफर हो सकता है, उस केस में दोनों वेक्टर्स जो है ना पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। जब उनके मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो वी कैनॉट से that these two vectors are parallel vectors. Suppose vector b is equal to 2i plus 2j plus 2k, and vector a is equal to 4i plus 4j plus 4k. यहाँ लिख लें, it is i, it is 2i, 2j, let it be 3k, let it be 6k, ठीक है। इस केस में वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर a इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर b, वेक्टर, हाँ ठीक है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, i + 2j + 3k, ठीक है। एंड वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर a इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर b। इस केस में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वन वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड वेक्टर, देन दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब इस केस में इसके देयर कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स हो गए 2 4 6, इसके कंपोनेंट हो गए 1 2 3, सो दे आर प्रोपोर्शनल। यहाँ हम दो को कॉमन करेंगे, दो को कैंसिल करेंगे, रेशियो है तो 1:2:3 बराबर रेशियो में आएगी। तो वी कैन से देयर कंपोनेंट्स आर
यहाँ पे लिखा हुआ है देयर कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो दे आर पैरेलल, अगर प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, अगर सपोज करें कि यहाँ पे 5 आ जाता है तो वी कैन टेक 2 कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5/2 बन जाएगा, है ना, 5/2 बन जाएगा। सो वेक्टर बी वी कांट राइट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर बी, ऐसा हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे। तो ये पार्ट सी इनकरेक्ट है और बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ये वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आप बच्चों के समझ में आए होंगे। थैंक यू।